रंजना भारद्वाज बनी नगर परिषद पेमेंट कमेटी की सदस्य। भाजपा के पार्षद राजेंद्र सिंघल को 4 वोटों से हराया। रेवाड़ी विकास कार्यों के लिए करीब 7 माह बाद बुलाई गई नगर परिषद हाउस की बैठक में परवीन चौधरी गुट ने चेयरपर्सन पूनम यादव गुट को दिया बड़ा झटका। पार्षद परवीन चौधरी गुट समर्थित रंजना भारद्वाज, चेयरपर्सन पूनम यादव समर्थित पार्षद राजेंद्र सिंघल को 4 वोटों से करारी शिकस्त देकर पेमेंट कमेटी की सदस्य बनने में कामयाब रही। रंजना भारद्वाज को जहां 15 वोट मिले, वहीं चेयरपर्सन समर्थित पार्षद राजेंद्र सिंघल को 11 वोट से ही संतोष करना पड़ा। 2 वोट नरेश हजारीवास को मिले, जबकि 3 वोट रद्द कर दिए गए। वहीं पार्षद दलीप माटा हाउस की बैठक में नदारद रहे। बता दें कि नगर परिषद हाउस की बैठक में पेमेंट कमेटी के एक सदस्य का चुनाव होना था। 31 सदस्य हाउस की बैठक में चेयरपर्सन का वोट भी डाला जाना था, लेकिन चेयरपर्सन की वोट सहित उनके समर्थित पार्षद राजेंद्र सिंघल को 11 वोट मिलना कहीं ना कहीं बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। वहीं विरोध में इतने वोट पड़ना कहीं ना कहीं चेयरपर्सन को भी आत्मचिंतन करना होगा। चुनाव से पहले विकास कार्यों के लिए बुलाई गई हाउस की बैठक में जमकर हंगामा भी हुआ। इस दौरान स्ट्रीट लाइट खरीदने, ट्रैफिक लाइट रिपेयरिंग, भाड़ावास गेट का जीर्णोद्वार, नगर परिषद रेवाड़ी के तीनों गेट के जीर्णोद्वार, रेवाड़ी शहर के मुख्य एंट्री पॉइंट पर स्वागत गेट बनाने, महिला व पुरुष पार्षदों के लिए रेस्ट रूम के लिए अलावा शौचालय का निर्माण करने व सफाई कर्मचारियों के लिए रेस्ट रूम व शौचालय निर्माण करने पर भी सहमति बनती हुई दिखाई दी। वहीं पर नगर परिषद के पार्षदों ने अतिक्रमण को लेकर भी आवाज उठाई। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। मेरी जीत नहीं हुई, आज उनकी जीत हुई है। हमने उस जीत का बदला लिया। आज मेरी जीत नहीं है, आज सरिता दीदी की जीत हुई है। आज सरिता दीदी की जीत हुई है। दोबारा से सरिता दीदी जीती है आज। बस सभी मैडम, क्या कहना चाहोगे जो आज आपकी जीत हुई है? मैं सबका धन्यवाद करूंगी। ये पार्षद एकता जिंदाबाद हुई है आज। कोई किसी का, मैं किसी का ना, मेरे को कोई दुख है ना कुछ है। आज मैं सिर्फ इसलिए खुश हूँ जो हम उस दिन इलेक्शन हारे थे धोखाधड़ी की वजह से, आज भगवान ने हमारा बदला पूरा करके और मुझे जिता दिया। बस कितने वोटों से? 4 वोटों से, 4 या 5 वोटों से मुझे पता नहीं है। जीत गए। जीत से भी होती है, जीत तो जीत ही होती है। भाइयों ने और बहनों ने ये बता दिया है कि जो झूठी रेवाड़ी के विकास की बात करते हैं, उनके मुंह पे तमाचा मारने का आज काम फूट डालने की राजनीति, तो फूट आज लोगों ने सीख लिया कि फूट डालने से कुछ नहीं होगा। पार्षदों की एकता जिंदाबाद रहेगी। पार्षद जब तक आवाज उठाएंगे उनके खिलाफ, अगर कोई गलत काम होगा पार्षद आवाज उठाएंगे, पार्षद नहीं डरेंगे। आज पार्षदों ने दिखा दिया पार्षद एकता जिंदाबाद। मैडम, क्या कहना चाहोगे जो आज चुनाव जीत हुई है? अच्छी बात है। अब हमारे पार्षदों में से किसी एक को तो जीतना ही था, बहुत खुशी की बात है। पार्षदों में रंजना भारद्वाज की जीत हुई है, ठीक है, कोई भेदभाव के भी कितने वोट मिले जी? रंजना भारद्वाज जी जो जीती हैं उनको 15 वोट मिले हैं, राजेंद्र सिंघल जी को 11 और 3 रिजेक्ट हो गई हैं और 2 अपने नरेश हजारीवास जी को मिले हैं। लेकिन जिस तरह से कई दिनों से लामबंदी हो रही थी, बीजेपी के पार्षद, कहीं ना कहीं ये झटका नहीं है कि जो बीजेपी से चयनित पार्षद है सिंघल जी, उनको जीत ना मिली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी पार्षद अपने हैं। जब एक हाउस बन जाता है उसमें कोई बीजेपी या कोई कांग्रेसी नहीं होता है, सभी आपस में भाई बहन होते हैं। तो मैं इस चीज़ को कोई बीजेपी या कांग्रेसी का वो नहीं समझती हूँ। इस बार हाउस है अपना पूरा। इस बार भी शहर में विकास कार्यों को लेकर उठा रहे हैं ये बात। 3 साल हो गए। भेदभाव कुछ नहीं हो रहा है। सभी के वार्डों में टेंडर वगैरह लगाए जा रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है। अभी भी हमने 26 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के टेंडर लगाए हुए हैं और अभी आप जल्दी ही देखेंगे कि विकास कार्य नजर होते हुए। मेरे पास लिस्ट भी है, पिछली बार भी मैंने मीटिंग हुई थी तभी भी लिस्ट दी थी। कोई ये बनावटी बात नहीं है, कागज पे सबूत है। मैडम, ये आपका सेटबैक ना मार्केटिंग में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता किस पार्षद की क्या मजबूरी है या किस रीजन से उनको वोट मिली है। आजकल आप सब कुछ जानते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि वो मेरे विरोध में वोट हैं या किस लिए वोट मिली है उनको। आजकल सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। एक मैडम, बैठक के अंदर जिस तरह से एक आरोप लगाया गया एमबी के ऊपर और सरेआम भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया कि कितने पैसे खाए हैं,
क्यों ये कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है आपकी छवि को धूमिल करने का काम नहीं कर रहे हैं। जो भी चीज़ें होंगी उन पे कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं कि क्या फॉल्ट है। अभी हाउस की मीटिंग में वो प्रोसेस अभी सभी ने रखा है समर्थन से कि भी इसको करा जाए तो करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। उसके खिलाफ अगर कोई लगती है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी एमडी के खिलाफ भी। एक डेयरी की तो कहीं ना कहीं ये बड़ा नहीं लग रहा है। अभी ये कूड़े की गाड़ियों के लिए डोर टू डोर का हमने नया कॉन्ट्रैक्टर को मतलब दिया है डोर टू डोर का। तो अभी आज ही सेक्रेटरी साहब ने पूछा कि संडे को भी मतलब गाड़ियाँ आएंगी या नहीं आएंगी, वो प्रोसेस में है नहीं। तो उन्होंने बताया है तो कल ही से ही उनको बोलेंगे कि भाई गाड़ियाँ क्यों नहीं आती हैं। नहीं, अभी तक जो संडे को गाड़ी नहीं आ रही थी तो उसमें किसकी कमी मानी जाए? यही है कि कॉन्ट्रैक्टर की कमी है। जैसे पता नहीं था अधिकारियों को, पूरी नॉलेज मतलब देखा नहीं था कागज में जो भी है। तो अब उनको पता लग गया है, उनको करेंगे नहीं, अधिकारियों ने जब कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उसमें सारी शर्तें लिखी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे पूछा जाता है तो वो कहते थे संडे की छुट्टी होती है। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की लापरवाही मानी जाए। लापरवाही कह सकते हैं कि देखना चाहिए उनको कि भाई जो चीज़। कई पार्षदों ने कहा कि बहुत विकास हो रहा है, लेकिन आप विकास करवा भी रही है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी जिस तरह से पार्षद विपक्षी पार्षद खेमा भारी होता नजर आया, उससे क्या लगता है? अब आपको पता ही, आप स्वयं ही बोल रहे हैं कि विपक्षी पार्षद, अब आप विपक्ष होगा तो बोलेगा तो जरूरी कुछ ना कुछ तो उसको बोलना होगा ही ना, इसलिए। क्यों मैडम ने प्रधान जी क्या कहना चाहोगे आज की हाउस मीटिंग को लेकर? हाउस की मीटिंग बहुत अच्छी हुई, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुई। इस मीटिंग में बहुत अच्छा हिसाब रहा पहली मीटिंग के हिसाब से। तो इस पे भेदभाव के भी आरोप लगाए गए पार्षद? कोई भेदभाव नहीं है, सभी वार्डों में विकास हुआ है। ऐसा कोई वार्ड नहीं जिसमें कोई विकास नहीं हुआ। चुग साहब, अगर बात की जाए अतिक्रमण की तो क्या कब तक ये समस्या दूर हो जाएगी? शहरवासियों को अतिक्रमण शहर कब तक मिल पाएगा? अतिक्रमण के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। अतिक्रमण के लिए जो बाजार में है टीमें जा रही हैं, अतिक्रमण हटवा रही हैं, उनके चालान भी काट रहे हैं। एक खाली जी क्या कहना चाहोगे आज जो मीटिंग को लेकर? मीटिंग बड़े शांतिपूर्ण माहौल में हुई और चुनाव भी बड़े अच्छे माहौल में हुए। और इसी तरह से रेवाड़ी के सभी पार्षदों को मिलजुल कर रेवाड़ी शहर के विकास की बात करनी चाहिए। तो ये भेदभाव के भी आरोप लगाए गए? भेदभाव किसी प्रकार का नहीं। मैडम ने लिस्ट भी दिखाई थी आपको, कुछ 12-12.5 करोड़ रुपए के काम जो है 26 करोड़ रुपए के, वो सभी वार्डों में हुए हैं। प्रॉपर उसकी लिस्टिंग है, हर वार्ड के अंदर क्या ऐसा 18-19 तो हो सकता है, उसमें तो हम भी किसी के साथ वो नहीं कह सकते, लेकिन काम हर वार्ड में हो रहा है। वार्डों में काम हो रहे हैं, लेकिन शहर की जो मुख्य समस्या है, वार्डों में लोग रह रहे हैं, उनके काम हो रहे हैं, बट जो है अतिक्रमण और जो एक सर्कुलर रोड है वो एक तरह से टैक्सी स्टैंड कहे तो टैक्सी स्टैंड बन चुका है। उससे जो लोग हैं वो बड़े परेशान हैं। आपने आज देखा होगा, हमने हाउस के प्रस्ताव के अंदर इसमें रेड लाइट का भी विषय डाला है। जो रेड लाइट एरिया है, जैसे रेड लाइट्स अगर वहाँ पर लगाई जाएंगी तो जो जाम की व्यवस्था है वो सुनिश्चित हो जाएंगी सारी। और सर्कुलर रोड के लिए भी हम लोग अभी हाउस में बजट पास करके उसमें पूरे शहर में चेयरपर्सन है हमारी, वाइस चेयरपर्सन है, इनसे हम भी रिक्वेस्ट करिए हम सभी पार्षदों। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसी वित्तीय वर्ष के अंदर हम लोग सर्कुलर रोड का उद्धार कराएंगे। नहीं, चेयरपर्सन मैं बात करूं चेयरपर्सन की, तो चेयरपर्सन ने मेरे सामने अधिकारी को फ़ोन किया अतिक्रमण के लिए, लेकिन उन बातों को काफ़ी महीने बीत गए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि अधिकारी कुछ लापरवाही बरत रहे हैं? देश में तो कोई दोहराया नहीं, अधिकारी लापरवाही बरतते हैं। उसकी बार बार आप लोगों ने देखा भी होगा, उसकी मीटिंग में हम लोग बोलते भी, अभी मोनू भाई ने भी एक अधिकारी के ऊपर आरोप लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के अंदर क्या सुनने की क्षमता नहीं रही उनके अंदर। पार्षदों को, अच्छा उन जनप्रतिनिधियों को तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि अपनी बात लेकर नहीं आता है, अपने घर की, अपने मकान की, अपने व्यवसाय की बात लेकर नहीं आता। वो पब्लिक की, आम जनता की बातों को लेकर आता है, उनकी जो समस्या है उनको लेकर आता है। तो अगर आप जनप्रतिनिधि को भी सुनने में सक्षम नहीं है तो फिर सोचना चाहिए, पर सरकार को भी सोचना पड़ेगा और प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कि अधिकारियों को बिहेव किस तरह से ठीक किया जाए। हाउस की मीटिंग में एक पार्षद सरेआम जो है मैंने बताया आरोप लगा रहा है, मैंने बताया, तो क्या उस पे पार्षद और चेयरपर्सन हम सब साथ करेंगे? हम सब साथ है पार्षदों के, हमारा कोई जो उस पे कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे। हम ये कहते हैं जो भी है, अगर कोई पार्षद है, कोई आम आदमी अगर किसी प्रकार की कोई रिटर्न में देता है या मौखिक भी देता है, तो हमारा ये दायित्व बनता है चेयरपर्सन का भी और हमारा भी एज ए पार्षद कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होके निकले।